सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यूअर एवीएस में। तो आज मैं बात करूंगा कि आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदते समय किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को ख़रीदने के बाद जो फील किया उसमें मुझे पता चला कि मुझे किन किन बातों का और भी ध्यान देना चाहिए था, स्पीड और रेंज के अलावा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए उस स्कूटी के वेट पे। स्कूटी का वेट अगर आपको लगता है कि 60 टू 70 केजीज़ है तो आपको उसे खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्कूटी काफ़ी ज़्यादा उछलती है, जिस कारण से वो स्कूटी चलते वक्त आवाज़ करती है और वो अपनी इसकी स्पीड को संभाल नहीं पाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप वैसी स्कूटी देखिए जो 100 केजीज़ के आसपास जिसका वेट हो, ये जो आपके लिए सही होगी। अब अगर बात करें किसी और पॉइंट की, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये स्कूटी में जो स्पीड और रेंज मिल रही है, क्या आपको उसकी इतनी ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप शहर में स्कूटी चलाते हो तो आपको लेस देन 50 किलोमीटर्स की ही स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी और रेंज आप जितना चलाते हो वो आप पे निर्भर करता है। इसलिए मोर रेंज एंड मोर स्पीड मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे देखना चाहिए। और अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो आपको ये ज़रूर उन सर्विस सेंटर से पूछना चाहिए कि अगर मैं इस स्कूटी को खरीद लेता हूँ उसके बाद मुझे सर्विस कहाँ मिलेगी, ये इस शोरूम में मैं इसकी सर्विसिंग करा पाऊँगा कि नहीं, और इस सर्विसिंग की कॉस्ट क्या होगी। तो आपको ये बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि स्कूटी में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। और अगर अगले पॉइंट की बात करें तो आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बैटरी लिथियम है या लेड। अगर आपको आपकी स्कूटी का वज़न 60 टू 70 केजीज़ आ रहा है तो आप लिथियम के बजाय लेड एसिड बैटरी ले लीजिए, जिससे आपकी स्कूटी का वेट थोड़ा हैवी हो जाएगा, जो आपको चलाने के लिए बेहतर होगी। पर अगर आपका स्कूटी की वेट ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी है तो आप लिथियम बैटरी ही प्रेफर करें, क्योंकि लिथियम बैटरी में आपको एक नॉर्मल स्कूटी से बहुत अधिक फीचर्स मिलते हैं और ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं और आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लाइफ स्पैन भी अच्छे होते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो स्कूटी चार्जिंग में कितनी बिजली कंज्यूम करेगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ये चार्जिंग के दौरान 500 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। तो आपको भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग को के बारे में ज़रूर जानना चाहिए ताकि आप उसके लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी उठा सकें। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो आपको स्कूटी को पक्के रास्तों के बजाय थोड़े कच्चे रास्तों पे ज़रूर चला के देखना चाहिए ताकि स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और वो गड्ढों को संभाल पाएगी कि नहीं, आप चेक कर सको। हाँ, मुझे ये स्कूटी को खरीदते समय यही गलती हो गई, मैंने इसे मेन रोड पे चलाया था जो जो कि ना मुझे मुझे उस समय सही लगी, पर जैसे ही ये थोड़े से गड्ढे कच्चे रास्तों पे आती है ये स्कूटी पूरी तरह से बजने लगती है और इस स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत नहीं है कि ये 45 की स्पीड में और ये कच्चे रास्तों पे चल सके। पक्के रास्तों पे चलते समय ये थोड़ी वाइब्रेट करती है, पर कच्चे रास्तों पे ये अपनी टॉप स्पीड में नहीं चल सकती। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदते समय कंसीडर करना चाहिए और बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उसे आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना चाहिए, जिससे आप एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ कर सकें। तो आप इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा जिससे आप एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकेंगे। थैंक यू।